हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरी जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो और दिन की तरह ही हो रही है, काफ़ी लेट, क्योंकि आजकल हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है और वो लेट आते हैं और फिर लेट सोना होता है। फिर सुबह जो है नींद पूरी नहीं हो पाती, तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक सो के उठते हैं। और आज तो मेरा इतना ज़्यादा काम का रायता फैल गया था ना कि बस आप लोगों के साथ मैं वही ब्लॉग में शेयर करूँगी कि पूरे दिन आज कैसा रहा मेरा रूटीन। मेरे बेबी के साथ मैंने कैसे स्टडी को मैनेज किया भी कि नहीं, वो सब आप लोगों के साथ पूरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। हुआ ये था कि मतलब हमारे यहाँ गाय और भैंस का भी रखी हुई हैं, तो उनके खाने के लिए चारा वगैरह भूसा का इंतज़ाम करना होता है। और भूसा जो घर में इकट्ठा करके मंगवा लिया जाता है, तो वो जब आता है तो घर में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, क्योंकि जब भूसा आता है तो हवा वगैरह से वो पूरे घर में उसकी डस्ट और हो जाती है और घर भी काफ़ी गंदा हो गया था। इतने मतलब 1 वीक हो ही चुका है। तो आज मैंने ना अपने घर कमरे के सारे कर्टेन, जो गद्दे थे उनके कवर, बेडशीट, मतलब जो एसी कंबल हैं वो सब, मतलब A to Z आज अपने कमरे के सारे कपड़े मैंने धो तो दिए शौक में। उसके बाद मेरे कमर की जो बैंड बज गई वो मैं ही जानती हूँ कि अब मुझे कितना पेन हो रहा है। और साथ साथ उधर कपड़े भी धोना था। फिर उन्नति भी बीच बीच में परेशान कर रही थी, तो उसे कुछ खिलाना पिलाना भी देखना था। और वो मेरे पास बार बार पानी में आ जा रही थी, तो उसे हटाकर किसी और चीज़ में भी लगाना था। और कपड़े भी धोने थे। इधर हस्बैंड ड्यूटी जाते तो उनके खाने का भी देखना था। तो जैसे तैसे सारी चीज़ें मैनेज की। लाइट भी बीच बीच में चली जा रही थी, तो काफ़ी दिक्कत हो जा रही थी। जब लाइट जा रही थी तो मैं कुछ और काम करने इधर आ जा रही थी। फिर अपना जब लाइट आ जाती थी तो फिर मैं मशीन में कपड़े जो है डालने लगी थी। मैं ना मतलब मशीन जो है बहुत कम यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना मशीन से धुले हुए कपड़े पसंद नहीं आते। बट आज ना थोड़ा सा जो दरी वगैरह थी वो बहुत भारी होती हैं, तो मतलब मेरे से इतना हो नहीं पाता है, तो मैं थोड़ा मशीन का यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैं अपने डेली के कपड़े होते हैं वो मैं अपने हाथ से ही धोती हूँ। मुझे मशीन डेली लगाना पसंद नहीं है। यहाँ पे ना जब नहा धोकर आ गई थी तो मैंने ना पहले राजमा वगैरह बना के रख दिया था, मतलब सब्ज़ी में बना के चली गई थी नहाने के लिए। और जब मैं आई थी तो मैंने बस चावल वगैरह रखे, आटा गूँध के रोटी सेक दी थी। हस्बैंड को खाना वगैरह दिया खाने के लिए और उनका एक तरफ टिफ़िन पैक कर दिया था। भी पहले तो स्टार्टिंग में तो मतलब मैंने जब कपड़े धोए तो मतलब मैंने पूरी एनर्जी के साथ काम कर रही थी। बट जैसे ही मैं नहा वगैरह कर आई ना और मैंने थोड़ा सा मतलब मेरी बॉडी को रिलैक्स मिला, तो उसके बाद मेरे पैर ऐसा लग रहा था जैसे चलने के लिए मना कर रही थी। ये वो मन मतलब शरीर अब काम करने से मना कर रहा है। उसके बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा देर लेट रहती हूँ। जब हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे तो उन्नति पहले ही सो गई थी, तो जैसे ही मेरे लेटने का टाइम हुआ उन्नति उठ के बैठ गई और उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। उसके बाद मैंने उनको जैसे तैसे इधर उधर किसी खेल में एंगेज किया और मैं अपनी बुक को जो है रीड करने बैठ गई थी। आज मैं लूसेंट की सामान्य ज्ञान की जो बुक थी उसी को पढ़ने की कोशिश कर रही थी ना। 3-4 दिन से रूटीन इतना गड़बड़ा गया है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है कि क्या पढूं, कहाँ से पढूं, कैसे पढूं। कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा है, सारा रूटीन बिगड़ गया है। होता है कभी कभी लाइफ में, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। किसी दिन आप बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं तो किसी दिन आपकी बिल्कुल भी स्टडी नहीं होती है। बट ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि अपना पर डे कुछ ना कुछ जो है स्टडी से कनेक्ट तो रहूँ कि मतलब भूल ना जाऊँ कि क्या कहाँ कैसे है। तो बस यही है। और बट मैं सोच रही हूँ कल से अपना एक प्रॉपर रूटीन जो है पहले की तरह स्टडी जो कर रही थी वो कंटिन्यू करूं, क्योंकि ऐसे जिस तरीके से मैं चल रही हूँ मुझे नहीं लगता अगर मैं इस तरीके से चलूँगी तो जो मेरा गवर्नमेंट जॉब पाने का एम है वो पूरा हो पाएगा। यहाँ पे ना उन्नति थोड़ी देर मतलब ऐसे ही अपनी, मैंने उसे कॉपी दे दी थी डायरी, और उसमें वो ना ऐसे लिख रही थी। तो इतनी देर में नीचे बैठ गई मैं अपना, मुझे जहाँ भी लगता है बैठ के पढ़ने लग गई। मैं नीचे इसलिए बैठ गई क्योंकि वो ना बुक उन्नति के पास होती, मैं ऐसे नीचे कर लेती जब वो मेरे पास आती, तो वो उसमें ना बुक में लिखने लगती हैं। इस चक्कर में यहाँ पे उसकी दादी आ गई थी उसके बनाना लेके, तो वो बनाना खा रही थी। और उसको ना आजकल नई नई चीज़ें ना करने आ रही हैं, तो मिरर में देख के ना वो खा रही थी, देख के बनाना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मम मम करके खा रही थी।
बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई है। जितनी बड़ी होती जा रही है, मुझे ऐसा लगता था जब ये छोटी थी ना तब ज़्यादा बेस्ट था। अब जितनी बड़ी हो गई हैं तो उतना ज़्यादा परेशान कर रही हैं। बस इस तरीके से आज मैंने ना खाली 5 पेजेस अपना लूसेंट की बुक को ही रीड किया और उन्नति इसके बाद बाहर जाने की ज़िद करने रह गई। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने ना अपने फ़ोन में ना बुक की ना पेपर्स 5 पेजेस की ना फ़ोटो क्लिक कर ली थी और जब मैं उसको घुमा रही थी इधर उधर तो मैं उसी फ़ोन में से पढ़ ले रही थी। और मैं आप लोगों के साथ भी एक ऐसी टिप्स छोटी सी शेयर करती हूँ कि अगर आपका छोटा बेबी है, आप अगर किचन में काम कर रहे हैं तो आप लोग वीडियोज़ वगैरह के थ्रू या बुक्स को देखते हुए वहाँ पर थोड़ा बहुत अपना रीड कर सकते हैं और वीडियोज़ चला सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक पे देखना है तो आप काम करते करते वीडियोज़ देख लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइम जो है यूज़ हो जाएगा। अब देखिए बच्चा है, सारी चीज़ों को मैनेज करने में आपको ऐसे छोटी छोटी ट्रिप्स तो फॉलो करनी ही पड़ेंगी। बस आज इस तरीके से मेरा पूरा दिन बीता और पढ़ाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं हो पाया। बस आज के व्लॉग में इतना ही है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट व्लॉग में।